संसद का शीत सत्र मोदी सरकार का, ये जो मोदी सरकार द्वितीय है उसका आखिरी पूर्णकालिक सत्र, लेकिन इस सब के बीच में काफी हंगामा भी बना है और उसकी वजह रही है एक के बाद एक सांसदों का निलंबन। सांसदों का निलंबन हुआ तो विपक्ष ने हंगामा किया और इस सब के बीच में जिस तरीके से टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री की है राज्यसभा के चेयरमैन की, उसके बाद में सत्ता पक्ष भी हावी हो गया है और आज की तारीख में विपक्ष बैकफुट पर नजर आने लगा है। जगदंबिका पाल हमारे साथ में, हमारे तमाम सहयोगी रविकांत, जयनेंद्र, जगदंबिका पाल जी हमारे साथ में हैं ही, मलूक नागर जी बसपा के सांसद, अभिषेक हमारे सहयोगी और नीरज पांडे, हम तमाम लोग साथ में और कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये पूरा सत्र में ये जो हुआ है वार पलटवार, कौन कहां पर दिख रहा है। जगदंबिका पाल जी, विपक्ष कह रहा था कि विपक्ष की आवाज आप लोगों ने दबा दी, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि ये तो मिमिक्री कर करके अपमान कर दिया। देखिए, आपने अभी कहा कि ये मोदी सरकार के जो दूसरे काल का ये आखिरी एक तरह से पूर्णकालिक सत्र है, तो ये हंगामा नहीं है, ये बौखलाहट है विपक्ष की। जो भी मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान के चुनाव के परिणाम आए हैं, उनको सांप सूंघ गया है। आपने देखा गठबंधन हुआ, आज ये एक गठबंधन के साथी नीतीश की के सुनील कुमार पिंटू जी सांसद क्या कह रहे थे, कहते पिछली बैठक में इंडिया के चाय समोसा सर्व हुआ था, क्या कांग्रेस पार्टी अब की चाय समोसा भी सर्व नहीं कर सकती थी, चाय बिस्कुट सर्व किया। अब आप सोचिए, और कहा कि कुछ नहीं हुआ, उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर का नाम ले लिया तो हमारे नीतीश जी ने कुछ नहीं, कोई बैठक नहीं हुई। तो आज ये तो साफ आ रहा कि अब वो जो एक गठबंधन की बात करते थे, मोदी जी को के खिलाफ एक मोर्चा बनाने की बात कर रहे थे, उस मोर्चे में किस तरीके की खटपट है वो बातें साफ हो रही हैं। तो अब कौन सा है दबाव, कौन सी आवाज़ बंद करना है। कभी ऐसा हुआ कि स्पीकर के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता हो? आप देखें कि इस बार जो ये तो कला है ना, मिमिक्री तो एक कला है, उसको लेकर के आप लोगों ने इतना बड़ा बवाल कर दिया है विपक्ष सत्ता पक्ष ने। मिमिक्री कला है तो वो स्टेज पे कला है, न कि जोकर का काम पार्लियामेंट में करे। जनता ने चुन करके भेजा है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बना के, और यहाँ अगर जोकर का काम आप करने लगेंगे तो ये उस जनता का अपमान है जिसने चुन के भेजा है। आखिर जनता चुन के क्यों भेजती? एमपी का क्या रोल होता है? एक एमपी का रोल होता है रिप्रेजेंटेटिव का, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपनी कंस्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट हो, कंसर्न्स हो, इशूज को उठाए। दूसरा उसका रोल क्या होता है? उसका रोल डिलिबरेटिव होता है कि वो पीस ऑफ लेजिस्लेशन, विधेयक बनाए, देश के हित में कानून बनाए। तीसरा रोल क्या होता है? ओवरसाइट, मतलब कि सरकार के बजट की स्क्रूटनी करे, सरकार के विधेयक की स्क्रूटनी करे। तो ये तीनों काम अगर कोई एमपी होके न करे और मिमिक्री करे तो उसको क्या सांसद होने का अख्तियार है? वो सांसद ही नहीं होने चाहिए। मलूक नागर जी बसपा हमारे सांसद, बसपा के सांसद हैं और हमारे तमाम सहयोगी, हम लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल भी हैं। मलूक जी, पहले आपसे एक जवाब ले लेता हूं, ये बताइए बहन जी का स्टैंड क्या है, क्योंकि इंडिया गठबंधन। पहले मैं एक बात कहता हूं, जहां 3 रिपोर्टर होते हैं वो 3 डिग्री कहते हैं, 3rd डिग्री कहते हैं, और जहां 5 रिपोर्टर आज घेरे खड़े हैं हम 2 को, इसे 5 डिग्री कहेंगे। इसको क्या नाम? महारत है आपकी, तो महारत है। ऐसे जो 5 क्या, अगर आप 7-8 लोग भी आ जाते। सवाल ये है कि मायावती जी का स्टैंड क्यों बार बार इधर उधर हो जाता है, कभी सरकार के साथ हो जाता है, कभी सरकार के खिलाफ हो जाता है, ये स्टैंड कब कैसे बदलता रहता है? मुझे लगता है कि मैं, आप बहुत वरिष्ठ सारे हो, आपकी बात को तो मैं काट नहीं सकता। अगर पिछले करीब 5 महीने पहली एक पार्लियामेंट की स्पीच को देखेंगे, जगदंबिका पाल जी हमारे वरिष्ठ हैं, और जब इन्होंने शपथ ली थी यूपी में, मैं भी शपथ ले रहा था, मैं विधायक था उस समय, इन्होंने कहा हम 80 के 80 जीतेंगे। मेरा नंबर आया, मैंने कहा जगदंबिका पाल जी अगर हम साथ हैं तो आप 80 जीतोगे, और अगर हम गठबंधन के साथ मिल गए तो 60 से ज्यादा उनकी सीट हो जाएंगी, और जिसका यूपी होगा उसका देश होगा। उस समय भी आप इत्तेफाक रख रहे हैं कि आपका अखिलेश के साथ का अनुभव भूल चुके हैं। बहन मायावती जी ने कितनी बार पब्लिकली प्रायश्चित किया कि जीवन में हम कहीं चले जाएंगे, अकेले रह जाएंगे, लेकिन हम कभी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, क्या गठबंधन में आप अपनी जिस नेता की बात कर रहे हैं, नहीं तो आप न्योता दे रहे हैं क्या? आप इनको बीजेपी के साथ आने का न्योता दे रहे हैं? नहीं, देखिए हम न्योता देने दें ये बात, लेकिन वो मैं जानता हूँ गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। मैं एक ही बात सिद्ध कर रहा हूँ इससे कि हम 8 महीने पहले भी वहीं थे, आज भी वही हैं, और आज कुमारी बहन मायावती जी का स्टेटमेंट भी वही है। पता नहीं कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए। अभिषेक, बहन मायावती का स्टेटमेंट दिखा क्या रहा है?
किसकी जरूरत पड़ जाए, मतलब दोनों तरफ तौल रही हैं क्या? आप ध्यान दीजिए ना, जब मलूक नागर साहब ने कहा कब किसको किसी जरूरत पड़ जाए तो पाल साहब की ओर देखा है। मैं इनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ और इतनी नरम आवाज में बात कर रहे हैं जैसे मुझे लग रहा है कि गाँव का जो मक्खन होता है, जब पाल साहब के बारे में बातें कर रहे हैं, कुछ अंदर चल रहा है क्या दिल में, कुछ वो आंखों में जलन, सीने में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, कुछ चल रहा है क्या, बताइए। इस बात का जवाब जरूर दीजिए कि मायावती जी का पाला कहीं बीजेपी की तरफ तो नहीं आ रहा है। जब 5 पत्रकार मिल जाए नरम तो हमें रहना ही पड़ेगा। और जहां तक बात है, हम तो हमेशा देश के लिए, देश की जनता के लिए काम करते हैं। कई बार सरकार अच्छा काम करती है, उसकी तारीफ करते हैं। मायावती जी राजनीति इसलिए नहीं करती कि उनको पद मिले। मायावती जी ने हमेशा दलितों के स्वाभिमान की बात कही, और जब उनके नेतृत्व की बात वो करती हैं तो उन्हीं का अपमान अगर जिन पार्टियों ने किया हो, उनका अपमान जिन पार्टियों ने किया हो, उस गठबंधन में जिसमें उन्होंने देखा है कि जो स्टेट गेस्ट हाउस में उनके साथ जो घटना घटी वो आज तक नहीं भूल सकती। जिस तरीके से उनको धोखा दिया हमेशा, और जिस तरीके से पिछले दिनों का अनुभव है, तो उन्होंने तो बीजेपी एमपी ये मायावती जी का इतनी तारीफ कर रहे हैं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पाल साहब, आपका ये व्यक्तिगत अनुराग है बीएसपी के लिए या बीजेपी के एमपी के तौर पे आप ये बोल रहे हैं? और सार्वजनिक जीवन के एक कार्यकर्ता के नाते देखिए, जिसका जो एक सिद्धांत है वसूल है, उसकी मैं चर्चा करता हूँ। आपने खबर भी ब्रेक की थी कि इंडिया गठबंधन चाहता है कि वहाँ चर्चा हुई है कि मायावती से संपर्क किया जाए। क्या लग रहा मलूक नागर जी का जो इंडिया गठबंधन नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन की जो धुरी है कांग्रेस पार्टी, उसकी जब बैठक हुई यूपी कांग्रेस के नेताओं के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी भी थी, उसमें ज्यादातर यूपी कांग्रेस के नेता ये चाहते थे कि गठबंधन में मायावती जी को लाया जाए। वो उनका मानना था कि बीजेपी को हराना बिना मायावती के संभव नहीं होगा। हालांकि ये जब खबर एबीपी न्यूज पर चली, इसका रिएक्शन इंडिया गठबंधन की बैठक में देखने को मिला। रामगोपाल यादव ने सीधे कांग्रेस लीडरशिप को कह दिया कि हम सुन रहे हैं, आप लोग बीएसपी को लाना चाहते हैं। अखिलेश ने क्या कहा? अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस साफ कर दे, या तो हमारे समाजवादी के साथ रह सकते हैं या बीएसपी के साथ। अंदर की खबर आप इंडिया गठबंधन की भी निकाल रहे हैं, आप लोगों की भी नजर है। आप लोग अरे महुआ आ गई है, महुआ जी जो कि जेएमएम की सांसद है, इंडिया गठबंधन की बैठक में मौजूद थी। महुआ जी, क्या मायावती जी को लेकर के क्या चर्चा हुई? रामगोपाल यादव जी ने क्या कहा, क्या चर्चा हुई थी? अब देखिए, किसी दूसरे पार्टी के बारे में मैं क्या बोलूं, वो उनका मामला है अपना। बीएसपी तो अभी ऐसे भी बीच में है, अभी उन्होंने कोई स्टैंड ऐसा लिया नहीं है। वो अभी तटस्थ है, निष्पक्ष है। चुनाव के आसपास ही वो तय करेंगे कि उनको क्या करना है। जनेन, चुनाव के आसपास तय होगा, क्या कहेंगे कि अभी भी जो है इंडिया गठबंधन भी डोरे डाल रहा है? देखिए, अभी भी इंडिया गठबंधन में मायावती को आप ले लें, बीएसपी को ले लें, बीआरएस तेलंगाना में है, और इसके अलावा एआईएमआईएम है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है। तो कई ऐसी पार्टियां हैं अंकित जो इंडिया गठबंधन में अभी नहीं है। और इंडिया गठबंधन के कई दलों का मानना है कि जो बीजेपी के खिलाफ साझा गठबंधन है उसमें सारी पार्टियां जो बीजेपी के खिलाफ है हों, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि कांग्रेस के इंटरेस्ट के हिसाब से इंडिया गठबंधन में यह गठजोड़ हुआ है। अब देखना यही है कि क्या आगे इंडिया गठबंधन का विस्तार होता है या सीट शेयरिंग के मसले पर कुछ साथी छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जनेन, एक बड़ा सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन स्टेट्स में कैसे रिलेवेंट होगा, कैसे वो ऑपरेट करेगा, यूपी में कैसे ऑपरेट करेगा, झारखंड में कैसे ऑपरेट करेगा, बंगाल में, क्या बंगाल में टीएमसी अपना स्टेक कांग्रेस को देने के लिए तैयार है? ये बहुत बड़े सवाल हैं। महुआ जी सुनिए ना, आप तो साहित्यकार भी हैं, आप साहित्य की त्रिवेणी मत बहाइएगा, राजनीति में मुझे बताइए कि क्या होने जा रहा है। महुआ जी, ये आप जिस तरफ हैं और वो लोग जिस तरफ हैं, बीच में एक पुल बनने वाला है क्या? मुझे बड़ा समझ में नहीं आ रहा है। बीएसपी की तारीफें हो रही हैं यहाँ पे, पाल जी करके गए बीएसपी। आपने जो बात मुझे कही कि आप साहित्य की त्रिवेणी मत बहाइएगा, इस पर मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत पहले एक बार पंडित नेहरू जी शायद सीढ़ियों पे थोड़ा सा लड़खड़ा गए थे, तो पीछे से दिनकर थे, तो उन्होंने कहा था कि जब जब राजनीति लड़खड़ाती है साहित्य उसे थाम लेता है। उन्होंने उनको थाम लिया था। तो साहित्य और राजनीति जो है ना, उसका गठजोड़ अच्छा संकेत देगा, और बहुत सुलझे हुए तरीके से साहित्यकार काम करते हैं। मैं भी कोशिश करती हूँ। लेकिन रविकांत जी, सवाल मेरा मलूक नागर जी से है कि किसी जमाने में यूपी में सपा और बीएसपी को लेकर के सांपनाथ और नागनाथ का मुहावरा चला करता था, क्या इस समय फिर वो तलखी दोबारा आ गई है मलूक जी? देखिए, अभी कुमारी बहन मायावती जी ने आज कहा है, पता नहीं कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए। अभी तो सामने है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। अभी इस राजनीति संभावनाओं, लेकिन मुझे कहीं लगता है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है मलूक जी, आपके अनुमति से, कि हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं संसद का जो सत्र है उसमें जो हंगामा जिस तरीके से हुआ है, क्यों देश इसको देख रहा है, और इस पर विपक्ष के 2 सांसद हमारे साथ हैं। जो मुख्य केंद्र बिंदु अब बन गया है कल्याण बनर्जी का कंडक्ट, उनकी मिमिक्री,
उसको कहीं ना कहीं कई सारे नेता प्राइवेटली कहते हैं कि हाँ वो सही नहीं था, लेकिन आप लोग खुल करके ये बात क्यों नहीं कहते कि उपराष्ट्रपति की मिमिक्री जो हुई वो ठीक नहीं हुई? कुमारी बहन मायावती जी ने आज बिल्कुल साफ बोला है कि वो ठीक नहीं है और उसके पक्षधर नहीं है, और ये बिल्कुल सही बात है। हमारी जान नज़दीक से होकर के मौत निकली है, बड़ी मुश्किल जान बची। अगर असली होते तो आज आपके टेलीविजन पर ना बोल रहे होते। ऐसे में जब अंदर इतने हंगामे हो रहे हैं और उसकी वजह से तुम्हें सस्पेंड करा गया और तुम गेट पे आके मिमिक्री कर रहे हो, मेरे हिसाब से अंदर इतनी गंभीर होकर के बात है, फिर ये कॉमेडी गेट पे क्यों हो रही है? इसलिए ठीक नहीं है। हो रही है महुआ बाजी क्यों हो रही है? देखिए, मैं सबसे पहले ये कह दूं कि मैं इसका समर्थन नहीं करती। कॉमेडी होना अच्छी बात नहीं है ये। नहीं, मैं बोलना चाह रही हूँ कि गलत परंपरा आगे नहीं बढ़नी चाहिए, और ये परंपरा भाजपा ने ही आरंभ की है। भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों के कई लोगों के खिलाफ इस तरह की मिमिक्री की थी, जो अभी वायरल हो रहे हैं। तो आपको ये परंपरा आगे नहीं बढ़े, इसके लिए दोनों पक्ष को ये प्रयास करना होगा। देखिए, वो मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ, ये मैं बता रही हूँ। एक सवाल है मेरा, क्या आप ये मानती हैं कि इंडिया गठबंधन में जो कोऑपरेशन होना चाहिए वो फिलहाल नहीं दिख रहा है? नहीं, दिख रहा है, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ उपस्थित थे सभी लोगों ने एक ही बात कही कि हम सभी चाहते हैं कि गठबंधन हो। ये भी बात आई कि हर स्टेट का अपना समीकरण होता है, उस स्टेट में जो पार्टी ज़्यादा मजबूत है उसको महत्व मिलना चाहिए और उसमें बाकी लोग सहयोग करेंगे, ये बात हुई है। एक सवाल भी निकल रहा है इस इंडिया गठबंधन को लेकर के। सुनने में आ रहा है कि नीतीश जी नाराज हो गए, वहाँ उनको टोक दिया गया, तो वो हिंदी में बोल रहे थे, कहा गया कि अंग्रेजी में जो है इनका ट्रांसलेट कर दीजिए, उसके बाद नाराज हो गए। उनको कहीं लूप में नहीं रखा गया, ममता दीदी ने कहीं लूप में नहीं रखा, केजरीवाल ने समर्थन कर दिया। क्या कुछ चल रहा है? देखिए, सबसे पहली बात कि जो जिस भाषा में बोलने को अभ्यस्त हैं उनके लिए वो भाषा प्यारी होती है, तो जाहिर सी बात है कि उनको हिंदी में वो बोलते हैं, हिंदी को महत्व दे रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको हिंदी नहीं आती, तो उनका ये आग्रह था कि हाँ, उसमें और भी भाषाएं, मतलब आंचलिक हो या जो भी हो, उनको समझ में आना चाहिए। बस इतनी सी बात थी, उस पर कोई विवाद नहीं था। खड़गे जी का अनाउंस कर दिया गया। देखिए, हर पार्टी राजनीति नहीं, राजनीति इसलिए नहीं है कि वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर कोई आपस में वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं हो रही थी। वहाँ पे ये था कि सबको बोलने का मौका दिया गया। सबने, ये पहली मीटिंग एक तरह से है चुनाव के पहले की, तो उसमें सबको बोलने का मौका दिया गया। 1 बाय 1 सब लोग अपनी बात रख रहे थे, तो उस तरह से ममता दी ने और केजरीवाल जी ने सबने अपनी राय रखी। अब आगे क्या होगा या दूसरी पार्टियों की क्या राय है, इस पर वो अपनी पार्टी में विचार विमर्श करके अगले मीटिंग में उस बात को रखेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखिए, साहित्य सबको साथ लेके चलता है। आप बार बार आप समर्थन कर दे रही हैं कि ये गलत हुआ है, वो भी गलत हुआ है। कौन जीत रहा है 2024 आज के हालात में? मैं क्लियर पूछ रहा हूं, क्योंकि ये संसद जहां हम खड़े हैं यहां से मामला क्लियर हो रहा है। महुआ माझी को, मलुक नागर को आज की तारीख में क्या दिख रहा है? आप हाँ नाम बोल दीजिएगा। 2024 में क्या मोदी सरकार जा रही है क्या? ऑनेस्टली बताइएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। और साहित्य की भाषा में बताइए। देखिए, कोई भी भविष्य दृष्टा नहीं है। जितनी भी पार्टियां होती है, तमाम जो जद्दोजहद है, ये जीत के लिए होती है। सभी पार्टियां ये दावा भी करती है और कोशिश भी करती है, चाहती भी है कि वो जीते, उसकी सत्ता में उसकी दखल हो। और इस बार चूंकि सारे लोग एक साथ हैं, इसलिए आप नहीं जानते कि जनता क्या करेगी। वो अनप्रेडिक्टेबल है। किसी भी समय किसी भी मुद्दे को लेकर जनता का रुझान किसी भी तरफ हो सकता है। जाहिर सी बात है कि गठबंधन की तरफ है। जिस तरह से इस देश को अलोकतांत्रिक बनाने का प्रयास चल रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से, आपने देखा होगा। मैं यहाँ एक और एग्जांपल दूंगी। मैं बता रही हूँ, एक उदाहरण देना चाहूंगी कि जब वनवास गए थे रामायण में, तो लक्ष्मण ने माता कैकेयी के लिए एक संदेश भेजा था कि जाकर कह दो माता कैकेयी से कि सारे कांटे निकल गए हैं, वो निष्कंटक होकर राज करे। तो अभी जो प्रयास चल रहा है लोकतंत्र के मंदिर में कि तमाम विपक्षी पार्टियों को की बोलती बंद करने के लिए उन्हें सस्पेंड किया गया। अब निष्कंटक तमाम बड़े बड़े बिल पारित किए जा रहे हैं। तो ये जो है कि ये प्रयास लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ये जनता देख रही है, जनता को। अच्छा, अब जो बिल, जो CRPC वगैरह का जो आ रहा है, या जो कानून में या धाराओं में जो भी परिवर्तन हो रहा है, आपको पता है कि हमारे देश में ऐसे भी जुडिशियरी जो है, न्यायालय
में इतने सारे केसेस लंबित हैं। हम लोग चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से वो सारे मामलों का निष्पादन जल्द से जल्द हो, लेकिन ये जो आ रहे हैं ना, अब जो जजेस, जो एडवोकेट्स अपनी पढ़ाई करके आए हैं, जिनको सब कुछ कंठस्थ है, वो जब वहाँ डिसीजन लेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा कि किसका। तो ये जो सस्पेंशन हुआ सारे सांसदों का, क्या नहीं लगता है कि विपक्ष ने सेल्फ गोल कर लिया है इस मिमिक्री विवाद से? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि सबको गुमराह करने की कोशिश हो रही है सत्ता पक्ष। उनको करना क्या था? विपक्ष की मांग इतनी थी कि सुरक्षा पर आकर माननीय गृह मंत्री जी 2 मिनट बोले। अगर वो बोल देते तो इतना कुछ होता ही नहीं और आराम से संसद चलता, क्योंकि इस बार हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग सभी चीज़ों को अटेंड करेंगे और 0 आवर से लेके तमाम। लग रहा है कि आराम से संसद चलता और मलूक जी शायद जवाब के लिए भी तैयार है। देखिए, संसद चले ना चले, लेकिन एक बात जो महुआ जी ने कही कि अभी एज इंडिया गठबंधन को है, लेकिन मलूक जी का कहना है कि बिना मायावती के इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है। तो मलूक जी का इंडिया गठबंधन को एज है या वाकई अभी आपकी जो बात है वो सही है? देखिए 13.5% वोट हमारा इंटैक्ट है यूपी में। जिधर हम चले गए उधर यूपी उसकी हो जाएगी और जिसकी यूपी होगी देश उसका हो जाएगा। इसलिए अभी किसी की कुछ नहीं है, जब तक जहां हम खड़े हैं बीच में चीज लहरा रही है। मलूक जी 2019 में भी तो आप चले गए थे, कहाँ किसकी हुई? वो तो एनडीए ले ही गया 65 सीटें। फिर भी 15 सीटें तो हम जीते ही थे, लेकिन 2019 का परिवेश और आज का परिवेश अलग है। अगर हम 2019 की आंकड़े निकालें, 2022 का जो रिसेंटली जो विधानसभा के चुनाव हुए उनमें किसी के साथ भी 13.5% जोड़ लो और रिजल्ट देख लो किधर को जाएगा। दोनों का परिवेश बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों का परिवेश बिल्कुल अलग है। 2019 में आपके पास ज्यादा विधानसभा की सीटें थी, 2024 में आपके पास सिर्फ 2 ही सीटें हैं विधानसभा की। बात विधानसभा की नहीं है और बात कितने एमएलए उसकी नहीं है। बात राजस्थान में भी 2% का खेल था और वहां पे बिल्कुल बराबर खड़ी थी कांग्रेस और वो, और 2% की आती 150 सीट कांग्रेस की आ जाती। जो हमारे 13.5% वोट है उन्हें में जाना। मलूक जी आपके जो सपोर्टर हैं, वोटर हैं, वो समझना चाहते हैं कि बीएसपी के दिल में है क्या? वो चाहते हैं कि इंडिया अलायंस में आकर के बीजेपी का मुकाबला करें लोकसभा? बीएसपी के दिल में ये है कि कुमारी बहन मायावती जो कहेंगी हम सब लोग सिपाही हैं वही करेंगे, ये अधिकार तो उन्हीं को है। लेकिन जब मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया के बीच है तो इस बीच में बीएसपी कहाँ है, मायावती कहाँ है? हम बैलेंसिंग में हैं और मुख्य मुकाबला वो है जिधर हम चले गए वही मुकाबला है। आज एक बयान भी आया है ना कि वो तो वोट काटने का काम करते हैं। शायद आप ही ने इंटरव्यू किया था एसटी हसन का या रामगोपाल यादव का, उसमें तो ये कह दिया गया कि बहन मायावती तो वोट काटने का काम करती हैं। वोट कटवा है क्या आप लोग? कौन वोट काटने वाला, कौन वोट जोड़ने वाला, कौन वजन को कम करने वाला, कौन वजन को बढ़ाने वाला? 13.5% कई करोड़ बैठता है यूपी में और वही है बिल्कुल एकदम। उसको नाम कोई कुछ भी दे ले पर हमारे बगैर ताल नहीं लगेगी, किसी की भी कितनी जोर लगा लो। यूपी उसकी होगी जिसके साथ हम हैं और देश उसका होगा जिसकी यूपी है। एक सरल और मासूम सवाल है, आम आदमी जानना चाहता है कि बीएसपी खुद से पहल क्यों नहीं कर रही है इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए? मैं ये उल्टा काउंटर इसमें पूछ रहा हूं। जो लोग जानना चाहते हैं उनकी भी सोच खुले, आपकी भी खुले कि इतनी जल्दी क्या है इस बात को जानने की, नंबर 1। नंबर 2, आज अगर हम चुप बैठे हैं तो हमारी एक वजन बन के निकल गया, हमारे बगैर कुछ नहीं है। और नहीं तो ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन आपस में ही लड़ रहे हैं सबके सब। जवाब दीजिए जी। क्या भाजपा अपने अंदर नहीं लड़ रही है? अभी जो चुनाव हुए, जहां जहां जीत हासिल हुई, वहां मुख्यमंत्री पद को लेकर आपस में ही लड़ाई हो रही है। तो लड़ाई तो अपने परिवार में होती है, ये बाहर की बात आप क्या कर रहे हैं जहां इतनी सारी पार्टियां हैं। और सबसे पहली बात कि ये जो गठबंधन है, इसको कहा गया था कि एक अकेला सब पर भारी, भाजपा कहती थी। तो जैसे ही यहाँ इंडिया गठबंधन बनी उसके अगले ही दिन आप कैसे, एक ही दिन में मीटिंग भी रखा गया, आपने भी 26-28 पार्टियों को अपने साथ जोड़ लिया। तो यहाँ पर राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है दावे के साथ कि कब ऊंट किस करवट बैठेगा। और सवाल मलूक जी ये है कि खुद मायावती इतनी बड़ी नेता है, वो एक तीसरे मोर्चे की पहल क्यों नहीं करती हैं? आखिर मायावती प्रधानमंत्री की रेस में कब आएंगी? क्या 24 के लिए मायावती, आप चाहेंगे कि मायावती अगुवाई करें और एक थर्ड फ्रंट बनाए और वो भी पीएम की रेस में आए? देखिए, जिस परिवेश से वो निकल के, जहां से ABCD शुरुआत करके, उनके घर में कोई राजनीति नहीं होती थी और कोई विरासत में नहीं मिली, और जो उस देश के सबसे बड़े प्रदेश 4 बार मुख्यमंत्री बन करके, और जो देश में उनकी जगह है केवल ट्रांसफर करने वाली वोट को, केवल एक ही नेता है इस देश में, और वो कुछ सोच रही हैं तो हमसे बेहतर ही सोच रही होंगी ना। तीसरा मोर्चा बन सकता है मायावती? कह रहा हूँ अगर वो कुछ सोच रही होंगी तो बेहतर ही सोच रही होंगी, इसमें कहीं ना कुछ है ही है।
देखिए मेरा सवाल ये है मलूक जी, बेहतर तो सोचे तो क्या उन्होंने अपने पत्ते छुपा के रखे हैं कि समय आने पर पत्ते खोलेंगी? ये तो बिल्कुल जो आज उन्होंने कहा है कि कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, उससे साफ है बिल्कुल कि जो कुछ बगैर मतलब के चर्चा उनके बारे में करना चाहते हैं, जो उनके बारे में कुछ भी बोल देते हैं, तो वो सब इस तरह की बातें ना करें, केवल अपनी तरफ ध्यान दें। और उनकी ज़रूरत महसूस हो रही है आज देश में सबको, इसीलिए चर्चा हो रही है, इसीलिए शो हो रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पे महुआ जी आपसे भी दोनों लोग, जब संसद में सर्वदलीय बैठक, चूंकि मुद्दा संसद है, तो संसद में जब सर्वदलीय बैठक में ये निर्णय ले लिया गया कि कोई भी सांसद बेल में नहीं जाएगा, तख्ती लेकर नहीं आएगा, कोई भी इस तरह का हंगामा नहीं करेगा, तो फिर आप लोग वो वायलेशन क्यों कर रहे हैं? और एक आरोप आप लोग पर और लग रहा है कि आपकी पार्टियां खुद चाहती हैं कि हमें सस्पेंड कर दिया जाए ताकि हमारी इज्जत बची रहे क्षेत्र में, ताकि ये लगे कि हमने कुछ कम से कम विरोध प्रदर्शन किया। और आज तो स्पीकर ने शायद सदन में भी ये अनाउंस कर दिया है कि विपक्षी सांसद जानबूझ करके पर्चियां फेंक रहे हैं, ये स्पीकर ने कहा। देखिए सबसे बड़ी बात कि विपक्ष की भूमिका क्या है। विपक्ष की भूमिका है कि सत्ता पक्ष अगर किसी बात से अपने आप को बचाए या जनता के हित की बातें ना उठाए, तो वो उसका काम ही है उस बात को उठाना और सवाल जवाब करना। इस आरोप पर क्या कहेंगी कि जो विपक्ष के सांसद है वो खुद जा रहे हैं चेयर पर ये कहने के लिए कि हमें निलंबित कर दिया जाए? देखिए जब कोई माने ही नहीं तो क्या करेगी विपक्ष के पास और क्या अस्त्र है, क्योंकि आपके पास संख्या बल है। अभिषेक ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा था कि क्या मायावती जी चेहरा होंगी। यहाँ तो चेहरा कौन होगा, क्योंकि चेहरे को लेकर ही पूरी लड़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ है, जो जिनके नाम पर जो पूरा इलेक्शन लड़ा गया, राज्यों का भी, लेकिन यहाँ से क्या खड़गे जी का नाम एक सामने आया भी, उस पर भी इतना विवाद। देखिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन जब गठबंधन की मीटिंग हुई तो माननीय खड़गे जी ने साफ कहा कि चुनाव जीतने के बाद जिस तरह के सीट्स आएंगे उसके हिसाब से प्रधानमंत्री का चेहरा चुना जाएगा। मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि जो भी बने वो सुलझा हुआ व्यक्तित्व होना चाहिए, सबको साथ में लेकर चलने की क्षमता होनी चाहिए और देश को आगे ले जाने का उनमें जज्बा होना। नाम भी बताएंगे क्या? तो नाम इसमें हम लोग कैसे बोल सकते हैं, हम एक तो हमारे आलाकमान तय करेंगे और सब लोग जितने वरिष्ठ लीडर्स हैं वो मिल बैठ के ही तय करेंगे। आपके अपने अपने दावे हैं, हमारे सहयोगियों ने साफ तौर पर बता दिया कि क्या मुद्दा है, किस चीज को लेकर के जनता के बीच जाना है, किसकी जो एज है और कौन बैकफुट पर है। तो ये संसद में जो राजनीति चल रही है उस राजनीति के पीछे क्या कुछ चल रहा है, हमने कोशिश की है इस कार्यक्रम के जरिए उन तमाम पहलुओं को सामने लाने की, फिर चाहे वो बात हो बसपा की, बात हो इंडिया गठबंधन की, बात हो भाजपा की, कि क्या कुछ चल रहा है। और यही इस वक्त जो स्थिति है कि हर तरफ एक सस्पेंस सा बना हुआ है और उस सस्पेंस के लिए हर कोई यही कह रहा है कि जल्दी आपको जवाब मिलेगा। और यही कहा भी जाएगा क्योंकि 2024 का चुनाव अब मुहाने पे खड़ा है।